इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट डेटाबेस जो कि होगा यूट्यूब डेटाबेस एंड उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे जो कि होंगे यूट्यूब रिलेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर। सो डेटाबेस क्रिएट करने के पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूट्यूब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, अपना डेटाबेस आएगा। उसके अंदर क्या करते हैं, हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूजर्स के टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, राइट। तो रिकॉर्ड्स कौन से फॉर्म में होते हैं, हमारे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूजर्स की डिटेल स्टोर करने वाले हैं, राइट, रिकॉर्ड्स में। तो ऐसा एक ओवरऑल डेटाबेस का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था यूट्यूब डेटाबेस आर्किटेक्चर डायग्राम, राइट, तो वही डेटाबेस हम आगे इस सीरीज में यूटिलाइज करने वाले हैं। सो ये सारे टेबल हम यूट्यूब डेटाबेस के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि यूजर्स टेबल हो गया, वीडियोस टेबल, सब्सक्रिप्शन टेबल एंड लाइक्स टेबल, जो कि डेटा स्टोर करने वाले हैं यूट्यूब रिलेटेड, ठीक है। यूट्यूब के चैनल्स के रिलेटेड, जैसे कि लाइक्स का काउंट हो गया, व्यूज़ का काउंट हो गया, वीडियोस की इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये सारा जो डेटा है वो यूट्यूब रिलेटेड होगा और ये सारे टेबल्स में हम वो डेटा स्टोर करने वाले हैं। और यही सारे टेबल्स में हम डिफरेंट ऑपरेशन अपकमिंग वीडियोस में परफॉर्म करने वाले हैं। और इस आर्किटेक्चर को आपको अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। सो अब डिस्कस करते हैं डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करना है, उसके बाद डेटाबेस, और उसके बाद हमें डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। इस सिंटैक्स का यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस नेम आप एक्सप्लिसिटली कुछ भी दे सकते हो, राइट। आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे सकते हो। इस सीरीज में हम हमारा जो डेटाबेस है यूट्यूब डेटाबेस है, तो हम इस नेम से क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं क्रिएट टेबल कैसे करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियोज में भी पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, उसके बाद टेबल का नाम देंगे और उसके बाद हमें कौन कौन से कॉलम ऐड करने हैं उस टेबल में वो डिटेल्स देंगे। जैसे कि कॉलम 1, उसके बाद कॉलम के बाद हम डेटा टाइप ऐड करेंगे, कौन सा डेटा टाइप होगा, जैसे कि इंटीजर होगा, वैरचर होगा, और उसके बाद हम ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो सिंटैक्स है हमारा क्रिएट टेबल का। तो क्विकली हम एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में जाके डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हमारे जो रिक्वायर्ड टेबल्स है वो क्रिएट करते हैं। अब सो हम अभी सिंटैक्स टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस का। सो क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद हमें डेटाबेस का नाम देना है। तो अपने केस में हम यूट्यूब अंडरस्कोर एनालिसिस, तो ये डेटाबेस का नाम है अपना जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। सो हम अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट, तो देखिए कमांड अपनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो लेट्स यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले था हमारा एसक्यूएल प्रैक्टिस और यहाँ पे देखिए यूट्यूब एनालिसिस करके एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, करेक्ट। तो अभी इसी डेटाबेस का यूज़ करके हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना डेटाबेस जो कि होगा यूट्यूब एनालिसिस। अब इसी के अंडर हमारे जो कि टेबल्स है वो क्रिएट होंगे। सो अब हम जो यूज़र टेबल है अपना, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और उसके बाद हमें टेबल्स का नाम देना है यूज़र्स, नाम अपने टेबल का। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम का नाम देंगे यूज़र्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और यूज़र आईडी हम स्टोर करने वाले इंट के फॉर्म में, तो हम डेटा टाइप दे देते हैं। और सेकंड कॉलम है अपना यूज़र्स अंडरस्कोर नेम, ओके। तो जो हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं, राइट, हमने जैसे डिस्कस किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैरचर यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या देंगे, साइज़ देंगे। तो अभी हम 255 दे देंगे इसको। उसके बाद कॉमा। अब दो कॉलम ऐड कर लिए हमने कॉलम में। अभी हमें यूज़र आईडी पे कंस्टेंट लगाना है, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा कंस्टेंट हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें कंस्टेंट का नाम देना है, राइट। तो यहाँ पे पीके अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूज़र आईडी, तो हम, ठीक है। तो यह होगा अपना कंस्टेंट का नाम। उसके बाद कौन सा कंस्टेंट है, तो प्राइमरी की कंस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कौन से कॉलम पे हमें प्राइमरी की कंस्टेंट लगा रहे, यूज़र आईडी पे, करेक्ट। तो ये हम पुट कर देंगे। तो हमने कॉलम्स ऐड कर लिए, दो डेटा टाइप दे दिया और कंस्टेंट भी दे दिया प्राइमरी की। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल, हम एग्जीक्यूट करेंगे।
तो सक्सेसफुली अपना टेबल जो है क्रिएट हो गया। अब देखते हैं डेटाबेस में रिफ्रेश, पहले तो रिफ्रेश करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए टेबल्स के अंदर DBO यूज़र्स करके, तो DBO क्या है, एक स्कीमा नेम है जो कि डिफ़ॉल्ट स्कीमा असाइन हो जाता है। हम एक्सप्लिसिटली भी स्कीमा दे सकते हैं बट यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, तो DBO.users करके आ गया है, ठीक है। यूज़र्स टेबल में हम सारी यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, मतलब जिन्होंने वीडियो क्रिएट किया वो भी एक यूज़र है और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक यूज़र है, राइट। तो ये जो सारे यूज़र्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स टेबल में स्टोर करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने यूज़र आईडी और यूज़र नेम लिया है। अब इसी तरीके से हम सारे टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। सेकंड टेबल है अपना वीडियोस टेबल। तो इस टेबल में हम सारी वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, जैसे वीडियो का टाइटल हो गया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो गया और अपलोड डेट, कौन से डेट पे वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें हम लाइक्स का काउंट स्टोर कर रहे हैं, व्यूज का काउंट स्टोर कर रहे हैं, कितने काउंट्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है हम वीडियोस टेबल में स्टोर करने वाले हैं और हर वीडियो की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, राइट, जो कि हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वीडियो आईडी कॉलम से, और इसलिए हमने इस पे प्राइमरी की लगाई है। और क्रिएटर आईडी पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया है जो कि हम रेफर कर रहे हैं यूजर्स टेबल से, और कॉलम है यूजर आईडी जो कि जस्ट हमने क्रिएट किया है, करेक्ट। सो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, जितना हम हाईलाइट कर लेते हैं उतने ही स्टेटमेंट इस SQL सर्वर स्टूडियो में एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम क्विकली एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए अपना टेबल जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। थर्ड टेबल क्रिएट करते हैं अपना, जो कि होगा लाइक्स टेबल। तो लाइक्स टेबल में हम स्टोर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन लाइक्स रिलेटेड, मतलब वीडियो पे किसने लाइक किया, राइट, किस बंदे ने लाइक किया उसकी यूजर आईडी होगी और कौन से डेट पे ये लाइक आया है वीडियो पे, ठीक है। तो इसलिए हमने लाइक डेट लिया है। और लाइक टेबल की भी एक प्राइमरी की होगी लाइक आईडी, ठीक है, क्योंकि हर लाइक का एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, उसे हम डिस्क्राइब करेंगे लाइक आईडी के थ्रू। और हमने 2 फॉरेन की लगाई है यहाँ पे क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स है, एक है वीडियोस टेबल, ठीक है, और एक है यूजर्स टेबल। तो वीडियो आईडी पे हमने फॉरेन की लगाई, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे नाम दिया है वीडियो आईडी, और जो रेफरेंस ले रहे हैं हम वीडियोस टेबल पे ले रहे हैं, ठीक है, जो कि होगा वीडियो आईडी, जिसमें वीडियोस टेबल में हमारा वीडियो आईडी प्राइमरी की है, राइट, उसको हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं और हमने ऐड किया है फॉरेन की वीडियो आईडी पे। उसके बाद हम कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं फॉरेन की यूजर आईडी पे, ठीक है, वो हम रेफरेंस ले रहे हैं यूजर्स टेबल से, ठीक है। तो यूजर आईडी उसमें कॉलम है और वहाँ से हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल फॉरेन की हम ऐड कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो हम क्विकली ए टेबल एग्जीक्यूट कर लेते हैं अब, ठीक है, ए टेबल भी एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन टेबल ऐड करते हैं, तो इसमें हम सारे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, राइट, कौन सी यूजर्स ने सब्सक्राइब किया। डिटेल एनालिसिस इन टेबल्स का हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सब्सक्रिप्शन आईडी एक प्राइमरी की ली है, राइट, यहाँ पे हमने प्राइमरी की असाइन की है। के बाद हमने सब्सक्राइबर आईडी पे फॉरेन की लगाई है जो कि रेफरेंस ले रही है यूजर्स टेबल से यूजर आईडी पे, ठीक है। सो और यहाँ पे हमने कंस्टेंट लगाया है एक और क्रिएटर आईडी पे, ठीक है, जो कि रेफरेंस ले रही यूजर्स और यूजर आईडी पे। अब यहाँ पे देखिए 2 फॉरेन की लगाई है हमने और दोनों यूजर्स से रेफरेंस ले रही यूजर आईडी पे, बट यहाँ पे जो नेम्स है हमने सब्सक्राइबर आईडी दी है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएटर आईडी दी है, क्योंकि देखो जो वीडियो क्रिएट करेगा, राइट, वो क्रिएटर होगा और जो सब्सक्राइब करेगा यूजर्स होगा कोई, राइट। इसलिए हमने 2 डिफरेंट कॉलम लिए हैं जिसमें हमने सब्सक्राइबर आईडी, मतलब जो सब्सक्राइब करने वाला है वीडियोस पे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, और सेकंड कॉलम होगा अपना क्रिएटर आईडी, उसमें हम क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं जिसने वीडियो क्रिएट किया है। तो इसलिए हमने 2 फॉरेन की लगाई है और सेम टेबल से रेफरेंस ले रहे यूजर आईडी। सो ये भी टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। अब तो हमने सारे टेबल क्रिएट कर लिए, हम चेक कर लेते हैं पहले अपने डेटाबेस में क्रिएट हुए कि नहीं। यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए लाइक, सब्सक्रिप्शन, यूजर्स एंड वीडियोस, 4 टेबल हमने क्रिएट किए और यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे और डेटा को फेच कैसे करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके, वो देखने वाले हैं। आज के वीडियो में यही था, होप सो यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज। थैंक यू।